सौगात की एक बात यह कि एक तरफ वंदे मातरम को लेकर बहस चल रही है और मौलाना मदनी ने फिर मोटे तौर पर वही दोहरा दिया कि मुसलमान देश से प्रेम करते हैं लेकिन देश की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके धर्म के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं की जा सकती वगैरह वगैरह। उधर प्रधानमंत्री ने संसद में जिन स्वतंत्रता सेनानियों को यह कहते हुए याद किया जो वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूल गए थे, उनमें अशफाक उल्लाह खां का भी नाम उन्होंने लिया। अब अशफाक उल्लाह खां वंदे मातरम गाते हुए शहीद हुए या अगर ऐसा था तो वो क्या कम मुसलमान हो गए, ये बहस तो लोग करते रहेंगे। लेकिन ज्यादातर पब्लिक तो आज शायद ये जानती भी नहीं कि अशफाक उल्लाह खां थे कौन। प्रधानमंत्री ने जो नाम लिए वंदे मातरम के 150 साल पर संसद में बोलते हुए, उनमें वो 4 नाम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कौन थे, किस पार्टी के थे। शायद काकोरी केस के बारे में तो कुछ लोग आज जरूर जानते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं बताया जाता कि ये लोग एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाने निकले थे। अमेरिका का तो सबको पता है कि वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन अपने देश का ही हमें बताया नहीं जाता कि यहां भी एक पार्टी बनी थी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाने की राह पर चली थी। आजादी की लड़ाई की बात करो तो पब्लिक को यह तो पता है कि एक कांग्रेस थी, एक आरएसएस था, एक मुस्लिम लीग थी, एक हिंदू महासभा थी, यह भी शायद कई लोग जानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गई थी। कई लोग ये भी जानते हैं कि सुभाष बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, लेकिन बाकी दलों और पार्टियों को भुला दिया गया। ये जो नाम लिए प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम की बात करते हुए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये ना कांग्रेस में थे, ना आरएसएस में थे, ना हिंदू महासभा में थे, ना ही कम्युनिस्ट पार्टी में थे। तो ये किस में थे? इन्होंने पार्टी बनाई थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं, वो तो HSRA थी जो बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने बनाई थी। और भगत सिंह का बलिदान इतना मशहूर हो गया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल पार्टी थी उस विचारधारा की, यानी HRA, उसको बुला दिया गया। तो यह असल में एक क्रांतिकारी संगठन था जो 1924 में बना, या उससे पहले भी बताते बन गया था। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, आपको पता होगा, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए कि अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन सहयोग नहीं करेंगे और अंग्रेजों पर दबाव डालेंगे। लेकिन फिर 1922 में क्या हुआ था कि आपको पता होगा, एक जगह थी चौरी चौरा, वहां हिंसा हो गई। हिंसा हो गई तो गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया, वो अहिंसा पर अड़े हुए थे। लेकिन कई युवा इससे काफी निराश हुए। उन्हें लगता था कि अहिंसा से काम नहीं चलेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चैटर्जी जैसे लोग मिले और कानपुर में HRA बनाई पार्टी। इसका मकसद था अंग्रेजों को हथियारों के दम पर भारत से भगाना और भारत को आजाद कराना। और इसके सदस्य ज्यादातर युवा और पढ़े लिखे लोग थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसका मैनिफेस्टो लिखा जिसका नाम था द रेवोल्यूशनरी। यह 1 जनवरी 1925 को उत्तर भारत में बांटा गया कई जगह। इसमें लिखा था कि भारत को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए संगठित सशस्त्र विद्रोह जरूरी है। माहौल सोचिए दुनिया का कैसा रहा होगा उस वक्त। उससे कुछ टाइम पहले ही रूस में क्रांति हो गई थी, राजशाही को हटाकर जनता का कम्युनिस्ट शासन आ गया था रूस में, अमेरिका में लोकतंत्र चल ही रहा था। तो इन लोगों ने दोनों से प्रेरित होकर नया भारत बनाने की कल्पना की थी कि रूसी क्रांति की तरह अंग्रेजों को खदेड़ेंगे, फिर यहां अमेरिका की तरह सारे राज्यों को जोड़कर, सारे प्रांतों को जोड़कर एक संघीय ढांचा बनाएंगे। इन्होंने उसको नाम दिया था फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने यह देखा था कि देश में विविधताएं बहुत हैं, बहुत विविधताएं हैं, धर्म अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, कहीं रजवाड़े हैं, कहीं नवाब हैं, कहीं कबीले हैं, कहीं ब्रिटिश राज की सीधी हुकूमत है। तो अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद सबको अपनी आजादी भी देंगे और सब एक साथ भी होंगे। यूएसए की तरह USI, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। साथ ही ये रूसी क्रांति की तरह किसानों और मजदूरों को साथ लेकर क्रांति के रास्ते से अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। इन्होंने एक सेंट्रल काउंसिल बनाई थी जो फैसले लेती थी, फिर प्रांतीय कमेटियां थी इधर
आज के उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, आगरा, इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ में अलग अलग विभाग भी बनाए गए। एक विभाग प्रचार के लिए, एक नए सदस्य भर्ती करने के लिए, एक पैसा जुटाने के लिए, एक हथियार लाने के लिए, एक विदेशों से संपर्क करने के लिए। और यह पार्टी दो तरह से काम कर रही थी, दो लेवल पर। एक दुनिया के सामने रहकर, दूसरा अंडरग्राउंड रहकर। पब्लिक के सामने ये ऐसे काम करते थे जैसे मजदूर यूनियन बनाना वगैरह, और गुप्त तरीके से काम होते थे हथियार चोरी करने के। तो इन्होंने पैसे जुटाने के लिए लूट की। 1923 में द्वारकापुर में की, बिचपुरी में की, लूट की घटनाएं की। लेकिन सबसे बड़ी वारदात थी काकोरी ट्रेन डकैती। 9 अगस्त 1925 को, 100 साल पहले, उन्होंने लखनऊ के पास ट्रेन रोकी और सरकारी खजाना लूट लिया। फिर अंग्रेजों ने छापे मारे, कई पकड़े गए, काकोरी षड्यंत्र केस चला और इन 4 को फांसी हुई। बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। 1927 में फांसी हुई और इससे एचआरए का संगठन ही एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन एचआरए का विचार खत्म नहीं हुआ। उसके 1 साल बाद 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने इसे नया नाम दे दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। इसमें सोशलिस्ट या समाजवादी नाम में जोड़ दिया गया क्योंकि लेफ्ट की विचारधारा तब दुनिया में फैलने लगी थी। और भगत सिंह भी इसी HSRA के साथ जुड़े थे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में मीटिंग हुई, सोशलिस्ट नाम जोड़ा नाम में, क्योंकि उनकी कल्पना समाजवाद के जरिए गरीबों के लिए असली आजादी लाने की थी। और भगत सिंह और आजाद के किस्से तो बहुत लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध किया, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, सॉन्डर्स को मारा, असेंबली में बम फेंका, फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, आजाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। लेकिन जहां से यह विचारधारा शुरू हुई थी, उसको वंदे मातरम के इस बहाने ही सही आप जान तो लो। वो भी तो हमारा इतिहास है कि एक एचआरए पार्टी भी थी। वो अगर सफल हुई होती तो एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाती। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं थी उस पार्टी में। भारत पाकिस्तान का झगड़ा ही नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां की दोस्ती ही सबके लिए मिसाल थी। भारत को एक संघीय गणराज्य बनाना चाहते थे, जहां अलग अलग राज्य हों, उनके अपने अधिकार हों, बस एक केंद्र सरकार से जुड़े हुए हों। सबको वोट के समान अधिकार की बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि आजाद भारत में इंसान का इंसान द्वारा शोषण खत्म हो। यह सब उन्होंने, आपको ही लग रहा है ये तो कौन सी बड़ी बात है, यह सब उन्होंने तभी प्लान कर लिया था। हमारा संविधान उसके 25 साल बाद बना है। यह उससे 25 साल पहले उन्होंने लिख लिया था कि रेलवे, परिवहन, संचार, खदाने, बड़े उद्योग जैसे स्टील और जहाज बनाने वाले उद्योग, वो चाहते थे कि राष्ट्र की संपत्ति हो, जैसे रूस में हुआ था क्रांति के बाद। वो गांधी जी के खिलाफ थे, वो गांधी जी की आलोचना करते थे, कहते थे शांतिपूर्ण तरीकों से आजादी नहीं मिलेगी क्योंकि अंग्रेज तलवार से राज करते हैं। एचआरए के लोग सपने देखते थे कि एक ऐसे भारत के जहां सब बराबर हो, कोई शोषण न हो, संघीय ढांचा हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब एक मजबूत संघ जहां राज्य अपनी आजादी रखेंगे लेकिन देश एक होगा। और यह संविधान लिखने से 25 साल पहले तय किया था उन्होंने, उसके बाद बना संविधान 25 साल बाद। प्रधानमंत्री ने उनका नाम लिया वंदे मातरम की बात करते हुए, तो आप भी तो जान लो कि इस देश का इतिहास सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है। आजादी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आरएसएस, आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं है। जिनका कोई नाम लेवा नहीं बचा, उनके उत्तराधिकारी हम सब हैं, हम भारत के लोग। वंदे मातरम। 100 बात की एक बात।